बबल्स के जरिए आपको बताना है आपका रोल नंबर क्या है। और आपके एमसीक्यूज, जिन पेपर्स में 12 एमसीक्यूज है तो आप 12 बबल्स फिल करेंगे, बाकी को लीव कर देंगे। और मैथ के पेपर में 15 होते हैं तो आप 15 तक जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ऐसे है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इस तरह ये रोल नंबर वाला बताया जा रहा है आपको। अब किसी का रोल नंबर है 44319, 44319। अब उसके पास यहाँ इतने ही बबल्स बने हुए होंगे 1 2 3 4 5 डिजिट का रोल नंबर है तो फिर 5 बबल्स 1 2 3 4 5 इस तरह हर नंबर के आगे 5 बबल्स बने हुए होंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी भी हम आपको रोल नंबर आपका बता देंगे। आपने अपने अपने पेपर्स में अपना रोल नंबर इसी तरह फिल करना है बोल पॉइंट से। तरीका क्या बताया, वो रोल नंबर के बबल्स हो या वो आपके एमसीक्यूज के बबल्स हो। आपको क्या मेथड बताया कि इस तरह से आपने फिल करना है। ठीक है, आप अगर किसी बबल के अंदर क्रॉस का निशान लगा देंगे ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप तो ये समझ लेंगे हमने एक निशानी लगा दी, बाकियों को ब्लैंक छोड़ दिया तो बस एक निशानी लगाना काफी है, बोर्ड वाले समझ जाएंगे, चेकर टीचर समझ जाएगा कि ओके हमने यही बताना चाहा। नहीं, क्योंकि हमने इंसान को नहीं समझाना, हमने मशीन को समझाना है, तो मशीन आपके क्रॉस को नहीं समझेगी। ठीक है जी, तो आप क्रॉस नहीं लगा सकते, आप इस तरह से कोई शेडिंग नहीं कर सकते अपनी तरह से कि भाई कुछ बाहर आ गया कुछ अंदर आ गया, कुछ अंदर का लीव कर दिया, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह आप अंदर टिक नहीं लगा सकते, कोई डॉट नहीं लगा सकते। ओनली दिस मेथड इज करेक्ट। आपने दिया हुआ सर्किल को बॉल पॉइंट से कंप्लीटली फिल कर देना है, उसके अंदर कुछ भी जगह खाली ना छूटे। जैसे कलर करते हैं इस तरह से कलरिंग करनी है और इस तरह एहतियात से करनी है कि अंदर का भी पूरा फिल हो और सर्किल से बाहर भी ना आए, बाउंड्री से बाहर भी कुछ हिस्सा ना आए। तो ये मेथड होगा, ये करेक्ट मेथड है ओनली आपके बबल फिल करने का, भले वो रोल नंबर वाला बबल हो या वो एमसीक्यू का बबल हो। ओके, मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है 44319, तो वो किस तरीके से फिलअप करेगा। अब ये देखिए उसका फर्स्ट डिजिट 4 है तो वो आएगा 4th रो में। 4th रो में आकर वो 4th रो को इसी तरीके से जो आपको मेथड बताया गया बबल फिल कर देगा। ये हो गया उसका फर्स्ट डिजिट। अब सेकंड डिजिट क्या है उसका 4, तो वो दोबारा 4 ही पे आएगा और सेकंड सर्किल को यहाँ पे वो सर्किल करेगा, तो ये हो गया 444। 3 के लिए वो 3rd रो पर आके 3rd वाले बबल को, क्योंकि 3rd डिजिट है, जो आपके रोल नंबर का डिजिट है वो आपने इस तरह काउंट करना है 1 2 3 और क्या है उसके लिए आपको कॉलम वाइज आना है। ठीक है, तो 3rd डिजिट के 3 के लिए आप 3rd रो पे आके, क्योंकि ये 3rd डिजिट है यहाँ पे आ गए। अब आपका है 1, तो इसके लिए आप कहां जाएंगे, क्योंकि डिजिट कौन सा है, हमारे रोल नंबर का डिजिट कौन सा है ये 4th, तो हम बबल नंबर 4 पे रहेंगे, लेकिन है हमारा वो रोल नंबर क्या 1, तो फिर हम फर्स्ट रो के 4th पे आएंगे। फर्स्ट रो क्यों, क्योंकि नंबर 1 है, नंबर 1 है इसलिए फर्स्ट रो, और क्योंकि रोल नंबर का ये 4था डिजिट है 4th डिजिट है इसीलिए 4th बबल पे आके उसको फिलअप कर देंगे। ऐसे ही 9 पे आ जाए। अब है हमारा लास्ट डिजिट रोल नंबर का 9, उसके लिए हम कहां जाएंगे, बबल नंबर तो 5 लेकिन रो नंबर 9, रो नंबर 9 पर आके बबल नंबर 5। आप समझ में आई बात। अब देखिए ये तो ठीक है आपके अपने लिए था ये ऊपर लिखा हुआ, लेकिन कंप्यूटर जो आपके रोल नंबर की रजिस्ट्रेशन करेगा, आपके पेपर्स की एंट्री करेगा कि कितना सही इतना गलत, तो इन बबल्स की वजह से करेगा। अभी आपको तो ऐसे ऊंचे नीचे लिखे नजर आ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर की जबान में देखें आप, कंप्यूटर की लैंग्वेज में सबसे पहले उसको क्या जो है वो शेडेड मिला दिस, तो आपका रोल नंबर क्या काउंट करेगा 4। देन सेकंड नंबर पे उसको क्या मिला 4, तो 444 हो गया। फिर वो 3rd कॉलम पे आके उसको कहां शेड मिल रहा है 3 पे, तो ये हो गया 443। फिर 4th पे आकर उसको कहां मिल रहा है 1, तो ये हो गया 441। देन 9 पर उसको ये मिल रहा है, तो ये आपका रोल नंबर का मेथड हो गया। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात। ऐसे ही जब आप एमसीक्यू
मान लेते हैं कि जाहिर है कि इसमें 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं ना, एमसीक्यूज में आपको 5th ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको लगता है आपके एमसीक्यू नंबर 1 का जो आंसर है वो डी है, इस तरह ऊपर इस बार ए बी सी डी लिखा हुआ होगा एमसीक्यू के टाइम पर, रोल नंबर नहीं, अब एमसीक्यू। तो आपको लगता है 1 का डी, तो 1 के डी को शेड करेंगे। आपको लगता है 2 का ए, तो 2 वाले में आकर ए को शेड करेंगे। आपको लगता है 3 का सी, तो 3 के सी को शेड करेंगे। आगे समझ में? क्वेश्चन तो नहीं किसी का, कवर शीट समझ में आई, फिलअप करना। थैंक यू सो मच।